ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे बड़े प्रेम और सम्मान के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। आरंभ करने से पहले अपने हृदय में आज के सत्र के लिए एक संकल्प लीजिए और अपने हृदय में अपने इष्ट को स्मरण करते हुए शक्ति के प्रति समर्पित रहिए। एक तकिए के आगे के हिस्से पर बैठकर एक स्थिर आसन ग्रहण कर लीजिए। आपके घुटने कमर के स्तर पर या उससे नीचे है। सर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी एक सीधी रेखा में, ठुड्डी थोड़ी सी अंदर, हाथों की चिन्ह मुद्रा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने पूरे शरीर को जितना स्थिर रख सकते हैं उतना स्थिर रखिए। जब आप श्वास लें तो अपने पेट को बाहर फूलने दीजिए और प्रश्वास के साथ पेट को हल्का अंदर आने दीजिए। श्वास के साथ पेट बाहर, शरीर एकदम स्थिर, और प्रश्वास के साथ पेट हल्का अंदर। अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करें। अपने श्वास प्रश्वास के नैसर्गिक गति पर ध्यान दीजिए। जब आप श्वास लें तो बहुत आराम से धीरे से लीजिए और उसकी ध्वनि को सुनने का प्रयत्न कीजिए। जब आप प्रश्वास छोड़ें तो बहुत आराम से छोड़िए और फिर से उसकी ध्वनि को सुनने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान से सुनिए। श्वास की ध्वनि आती है हम, और प्रश्वास की ध्वनि आती है साह। श्वास की ध्वनि आती है हम,
प्रश्वास की ध्वनि आती है सा। हम सा। हम सा। आपका पूरा शरीर स्थिर है। केवल श्वास अंदर आकर प्रश्वास बाहर जाती है और ये मंत्र चल रहा है। यदि आपको ध्वनि न सुनाई दे तो आप अपने मन में दोहरा सकते हैं। जैसे मंत्र जप करते हैं हम, उसी तरह श्वास लेते वक्त दोहराइए हम, और प्रश्वास छोड़ते वक्त दोहराइए सा। हम सा। हम सा। हम सा। आप बहुत धीरे दोहरा सकते हैं। हम सा। हम सा। हम सा। यदि आपको इस मंत्र की आदत नहीं तो आप सोहम का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो हम। सो हम। सो हम। हम सा। हम सा। हम सा। हम सा। हम सा।
ऊर्ध्वे प्राणो यथो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरे उत्पत्ति द्वितय स्थाने भरणाद् भरिता स्थितिः भरणाद् भरिता स्थितिः भरणाद् भरिता स्थितिः। अपने आसन और श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहिए। हम सा अपना समय लेकर जब आप तैयार हो तो अपने हाथों को धीरे से रगड़कर जब उनमें गर्माहट लगे तो अपनी आंखों पर लगाएं और इस पूर्ण गर्माहट को अपने चेहरे में जाने दीजिए। जब आप तैयार हो तो अपना समय लेकर बहुत आराम से इस अनुभूति के साथ रहते हुए अपना जर्नल लीजिए, अपनी कलम लीजिए और अपने अनुभव के बारे में लिखिए। जो भी आपने अनुभव किया हो, जैसा भी आपको अभी लग रहा है, समय से आपका लेखन और बेहतर होगा, आपके अनुभव और बेहतर होंगे। शक्ति को धन्यवाद दीजिए इतने सुंदर साधना के लिए। अपने आज के संकल्प को लिख सकते हैं, अपने अनुभव को लिखिए। हम सा
ऊर्ध्वे प्राणो यधो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत् उत्पत्ति द्वितयस्थानि भरणात् भरिता स्थिति। धारणा का अर्थ यह है कि प्राण ऊपर जाता है, जीव नीचे जाता है, विसर्ग इनका रूप है और इनके उत्पत्ति के स्थान पे यदि हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो हम उस परम स्थिति से भर सकते हैं। तो इसके दो अर्थ होते हैं। आज हम एक अर्थ देखेंगे, दूसरा कल देखेंगे। पहला है कि आप जब श्वास लेते हैं तब आप प्राण ये अपने मन में दोहराएं और जब प्रश्वास छोड़ते हैं तो जीव इसे दोहराएं। अब इन दोनों को दो अक्षर दिए गए हैं। प्राण को अक्षर दिया गया है ह से हाथी, और जीव को अक्षर दिया गया है विसर्ग सह, स से साथी और आगे दो डॉट्स विसर्ग। तो उसका उच्चारण ऐसे होता है सह, है ना। आप एक हकार अपने मुंह से छोड़ रहे हैं, ह हवा छोड़ रहे हैं, सह। तो जब आप श्वास लेते हैं तो वो हकार है, जब आप प्रश्वास छोड़ते हैं तो विसर्ग है, सहकार है, और मध्य में अनुस्वार बीच में आ जाता है तो वो ह, मकार का अनुस्वार का मकार और फिर सह। तो ये धारणा से हमें ये मंत्र मिलता है ह म सह, हम सह। तो समझने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, उसे हम सा दोहराते हैं, किंतु दोहराने का ये भी तरीका सही है, हम सह। अब यदि हम आए धारणा को समझने पे, मंत्र को समझने के लिए, तो आपको ये समझना आवश्यक है कि आपकी श्वास प्रश्वास सदैव आपके साथ है। जब तक आपके पास ये शरीर है तब तक ये श्वास प्रश्वास आपके साथ रहेगी। तो हमें ये समझना आवश्यक है कि श्वास प्रश्वास हमारे सबसे निकट है। योर ब्रेथ इज योर कॉन्स्टेंट कंपेनियन। तो ये ही जो श्वास है, गर्भोपनिषद में कहा गया है कि जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है या होती है, तब 7वें महीने में उसमें आत्मन समाता है, उसमें जीवन का उद्भव होता है। 7वें महीने तक बस वो जो है सो है। इसलिए गोद भराई की रस्म 7वें महीने के अंत की तरफ होती है, क्योंकि उस समय वो जीवित हो जाता है। और इसी समय भगवान परम तत्व स्वयं आकर, ऐसा गर्भोपनिषद में कहा है कि ईश्वर आकर उस अजन्मे बालक या बालिका को जो भी है बताते हैं कि उनके कितने जन्म हो चुके हैं, उन्होंने किस जन्म में क्या किया, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, और आगे का उनका जीवन कैसा होगा। और इसी समय उसके कान में वे एक मंत्र देते हैं कि तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है। तो ईश्वर उस अजन्मे शिशु के कान में कहते हैं सोहम, या फिर जो भी आप दर्शन को मान रहे हैं हम सह। दोनों एक ही है। सोहम 2 शब्दों से बना है, सह और अहम। हमसा में भी वही है, बस उल्टा कर दिया है, अहम सह, हम सह। ठीक है। तो सोहम का अर्थ है कि मैं वो हूं। वे शिशु को याद दिला रहे हैं कि तुम इससे बहुत बढ़कर हो, तुम कुछ ऐसे हो जो दिव्यता का स्वरूप है। अब क्या होता है, जैसे ही, और एक बात याद रखिएगा, ये गर्भोपनिषद में दिया हुआ है, हमने किसी दर्शन से नहीं लिया है इसे। तो जैसे ही शिशु का जन्म होता है
और वो इस संसार में आता है, उसे माया का स्पर्श होता है, इस संसार का स्पर्श होता है, वो एकदम सब भूल जाता है और उसी हड़बड़ी में वो सोहम की जगह उसको याद रह जाता है कोहम। वो रोने लगता है कोहम कोहम। कोहम बना है दो शब्दों से, कह अहम। कह का अर्थ होता है कौन, अहम यानी मैं, तो कौन हूं मैं। जो 7वें महीने में उसे याद दिला गया था कि तुम वो हो, तुम वो परम तत्व हो, वो अब भूल चुका है और उसे बस इतना याद है कि कोहम, कौन हूं मैं। और यही से उसका जीवन शुरू होता है, कोहम से फिर से सोहम तक का, कि मैं वो। तो इस मंत्र में कुछ ऐसी खासियत है, मंत्रों का अलग विज्ञान रहता है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे, किंतु हर मंत्र कोई भी ऐसे ही जप लेगा और उसे उसका फल मिल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी कल को उठ के कुछ मंत्र उठा के जपने लगेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सोहम या हमसा मंत्र जो है वो ऐसा मंत्र है जो यूनिवर्सल है, वैश्विक है, वो कोई भी दोहरा सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं। बंधन क्या होते हैं उनकी बाद में बात करेंगे, पर अभी समझ लीजिए यदि आप कोई भी मंत्र उठा के जपेंगे तो वो कार्य नहीं करेगा, किंतु सोहम या हमसा ये जो श्वास प्रश्वास का मंत्र है ये कार्य करेगा। हमारी श्वास प्रश्वास मिनट में 15 बार, दिन में 21,600 बार यही मंत्र जपे जा रही है। सो हम या फिर हम सह, जैसे मैंने कहा आपको जो समझ में आए वो याद रखिए। तो अब इससे क्या होता है, हमें हमारी श्वास प्रश्वास बार बार स्मरण दिला रही है कोहम सोहम। तो इसमें ये समझना आवश्यक है कि ये मंत्र इतना पावरफुल है, इसके ऊपर कई ऋषि मुनियों ने अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। सुंदरदास जी का बहुत सुंदर भजन है, कभी समय मिलेगा तो सुनिएगा। वो भजन में दोहे में लिखते हैं, श्वासो श्वास राति दिन सोह सोहम होई जाप, या ही माला बारंबार दृढ़ कई धरो तुम। अर्थात श्वासो श्वास राति दिन यानी हर सांस में रात दिन सोह सोहम होई जाप, सोहम सोहम का जाप हो रहा है। या ही माला बारंबार दृढ़ कई धरतु है, ये जो माला चल रही है, जो आपकी श्वास प्रश्वास कब से जपे जा रही है, सोहम 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 सोहम, उसको दृढ़ के पकड़ लो, उसको धर लो, है ना। बहुत सुंदर भजन है। आखिरी के दोहे में वो कहते हैं, सुंदर कहतता कि आत्मा चैतन्य रूप, आपको भजन सो तो आप ही करत है। अर्थात सुंदरदास कहता है, दोहा लिखने का तरीका है उनका, सुंदरदास कहता है कि जो आत्मा है वो चैतन्य का रूप है, वो परम शक्ति का रूप है। आपको भजन तो सो तो आप ही करत है, आपका भजन आप खुद ही कर रहे हैं। आप जब सुंदरदास कहते हैं कि तुम या आप, तो क्या कह रहे हैं कि क्या हम सिर्फ ये शरीर है? नहीं, हम सब कुछ है, हम वो परम तत्व है। और उस परम तत्व का भजन कौन कर रहा है? हमारी श्वास प्रश्वास कर रही है, सो हम स। तो आपको भजन सो तो आप ही करत है, आपका भजन आप खुद कर रहे हो, है ना। अब ये यहीं पे नहीं रुकता है, कई ऋषि मुनि लिखते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं, अहंता सांडोनी सोहम रश्मि खेई, ब्रह्म स्वये होई गुरु पुत्रा। अर्थात अपने अहंकार को छोड़ के अहम को, अहंता सांडोनी, अपने अहम को फेंक दो, छोड़ दो, सोहम रश्मि घे। ये जो सोहम मंत्र है उसकी रश्मि लो। रश्मि क्या होता है? किरण होती है। सूर्य की जब भोर के समय किरणें होती हैं उन्हें रश्मि कहा जाता है। तो ये सोहम मंत्र जो एक सूर्य के समान सच्चे ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है, उसकी किरणें लो, उसकी रश्मि में नहाओ। ब्रह्म स्वये होई गुरुपुत्रा, कि हे गुरुपुत्र, कहने का तरीका उनका, ब्रह्म स्वये होई, तुम खुद ब्रह्म हो जाओगे। जो परम तत्व है
अर्थात अपना अहंकार छोड़ के सो हम सा जपते रहो और तुम स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाओ। कबीरदास जी भी इस पर कहते कि मुझे कहाँ कुछ कार्य करना, स्वयं भगवान मेरे अंदर मंत्र को जप रहे हैं मेरी श्वास प्रश्वास के द्वारा, मुझे तो बस बैठ के सुनना है। ध्यान में आप वही तो करते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। शुरू में हो सकता है आपको बार बार उसे दोहराना पड़े ताकि वो आपको बैठ जाए दिमाग में, सो हम या हम सब, और फिर आपको बस सुनना है ना। तो ये धारणा करने का तरीका था। जब भी आप इस मंत्र के साथ जुड़ते हैं, आप श्वास प्रश्वास के साथ जुड़ रहे हैं, आप स्वयं साक्षात ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, आप स्वयं उस परम स्थिति के साथ जुड़ रहे हैं। और इसलिए ये मंत्र जो है आपको इतनी शांति देता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई मेहनत नहीं लग रही है, आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये केवल आपके श्वास प्रश्वास के साथ नैसर्गिक रूप से ये मंत्र अपने आपके शरीर के अंदर बज रहा है, चल रहा है। आपको बस शांति से, स्थिरता से, पूरी एकाग्रता से सुनना है। हम सह सो हम। तो इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, जब आप इसका अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे थोड़े समय के बाद क्या होता है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ कि अपने आप दिन में अचानक से 4-5 बार आपको एकदम से आप उसके प्रति सजग हो जाते हैं। हम सो हम, जो भी आप करने वाले हैं अभ्यास, तो आप अपने आप सजग हो जाते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप कहीं पे लिख लीजिए सोहम या हम सा लिख लीजिए और उसको लगा लीजिए अपने पेपर के या टेबल के यहाँ पे या फ्रिज पे या जहाँ वो दिखते रहे। जब भी आप घर में आजू बाजू जाए, इधर उधर जाए, या फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए, नोट्स में या व्हाट्सएप पे कहीं पे लिख लीजिए। जब भी वो आपको दिखे, एकदम आपको याद करना है कि भाई जाते जाते फ्रिज पे सोहम दिख गया, सो हम 3 से 4 बार दोहराइए और 1-2 मिनट तक वो स्थिति रहेगी, सो हम, और उसे डिसॉल्व होने दीजिए, जाने दीजिए उसे। फिर वापस आप उस फ्रिज के पास से जाएंगे, वो दिखेगा, उस स्थिति का उन्मेष होगा, वो स्थिति उठेगी और वापस वही विलीन हो जाएगी। धीरे धीरे जब आप इसकी अभ्यास में आगे बढ़ते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब ये हम सा या सोहम मंत्र चलता तो है ही, लेकिन आप उसके प्रति सजग रहेंगे। अभी हम उसके प्रति सजग नहीं हैं, वही हमारा चिंता का कारण। हमें केवल उसके प्रति, उस मंत्र के प्रति सजग रहना है, जो कि हम अभी नहीं कर पा रहे। तो आप ये अभ्यास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही जगह पे लगाना है, 2-3 जगहों पे लगा लीजिए। घर में कुछ अच्छा सा पोस्टर बना लीजिए, कुछ अच्छी सी ड्राइंग कर लीजिए और इस धारणा को कुछ दिनों तक 1-2 बार वापस लीजिए। हो सकता है ये धारणा आपके लिए सबसे सही हो। अभ्यास कम से कम 1 दिन तक तो कीजिएगा। तो जब आप ये पूरा देखें और समझें, तो अगले 24 घंटे तक ध्यान रखिएगा। अभी उठकर जर्नल में लिख लीजिए सोहम, कहीं पेपर पे लिख लीजिए, फ्रिज पे लगा दीजिए, टेबल पे लगा दीजिए, फ़ोन में 1 दिन के लिए रिमाइंडर डाल दीजिए, हर आधे घंटे में वो बजेगा और उसका अलार्म का नाम लिख दीजिए सो। पूरी तरह सजग रहिए। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ कहना है, कुछ रिएक्ट करना है, भले खुश भी होना हो या किसी पे गुस्सा होना हो, बस एक क्षण लीजिए, सो हम, और फिर कुछ भी कहिए या कुछ भी सोचिए या कुछ भी रिएक्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं किसी पे गुस्सा है तभी डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। किसी ने आपको बहुत सुंदर खबर सुनाई, खुशखबरी सुनाई, सो हम बैलेंस बना के रखें, है ना। तो एक क्षण लेकर अपने आसन के प्रति सजग हो जाइए, अपने आसन को पुनर्नवीन कीजिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए, अपने हृदय में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के समीप लाइए, अंगूठों का दबाव छाती पर, एक लंबी श्वास अंदर, एक लंबी प्रश्वास बाहर, और बड़े प्रेम और सम्मान के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत।